राम का प्यारा नहीं होगा। वो मेरे देश के लिए हितकारी कैसे होगी। ये जो प्रचार करने वाले लोग हैं, जरा इन्हें एक बार इस चीज का विचार करना चाहिए कि हम किसका प्रचार करें किसका ना करें। थोड़ी तो बुद्धि लगाओ। अब बड़े बड़े हीरो हीरोइन आपने देखा होगा गुटखा तंबाकू का भी प्रचार कर रहे हैं, हाँ या ना। दाने दाने में केसर का दम बता रहे हैं। अब बताओ, अब ये पढ़े लिखे मूर्ख हैं कि नहीं? क्या कहेंगे आप इनके लिए? जिन्हें आपने सुपर डुपर स्टार बनाया, इनसे तो हम पोंछा भी ना लगवाएं। अक्कल नहीं है। अब जरा इनसे पूछो कि तुम खाते हो गुटखा? तुम्हारे बच्चे खाते हैं गुटखा? खिलाओ। जब तुम अपने बच्चों को नहीं खिलाते तो देश को क्यों प्रेरित कर रहे हो कि गुटखा खाओ? तो ये देश से गद्दारी हुई कि नहीं? हाँ या ना जवाब देना सीधा सीधा। इनसे कहो तुम अपने बाप को खिलाओ ये गुटखा, तुम बच्चों को खिलाओ अपने। देश को क्यों खिला रहे हो? क्यों टीवी पर कह रहे हो कि दाने दाने में केसर का दम? क्या गुटखा खाने से देशवासियों का भला होगा? शराब बेच रहे हैं ये लोग, अंडे का प्रचार करने निकले हैं। संडे हो या मंडे खूब खाओ अंडे, ये किसने कहा? इनसे पूछो कि तुम अपना धर्म बिगाड़े हो अंडा खा खा के, भारतवासियों का तो धर्म ना बिगाड़ो। ये पढ़े लिखे काहे के पढ़े लिखे हैं बताओ? इन्हें आप लोगों ने सुपर डुपर स्टार बना रखा। इनके ये 1 लाख मूर्ख मरे होंगे तब ये 1-2 मूर्ख पैदा हुए हैं। आपके अक्कल नहीं है, हम क्या करें? भेड़ों की तरह चाल। भारत में एक भेड़ गिरता है सारे गिर जाते हैं। तुम्हें अक्कल है नहीं। वो पेप्सी, वो कहते हैं ठंडा मतलब कोका कोला। अच्छा, अब देखो जरा प्रचार करने का तरीका इनका। ठंडा मतलब कोका कोला और पिला रहे हैं। बता दो तुम्हारे हजारों करोड़ रुपए बर्बाद हो गए, 1 रुपए का फायदा बता दो कोका कोला से। भारत का एक भी डॉक्टर कह दे कि पेप्सी और कोका कोला से फायदा होता है, मैं जीवन भर आपकी गुलामी करने को तैयार हूं। एक डॉक्टर कह दे कि 1 रुपए का फायदा है पेप्सी और कोका कोला से, जिससे कोई फायदा नहीं है। फोकट की चीज है, विदेशी चीज है, वो बिकवाए जा रहे हैं, भारत का पैसा लुटवाए जा रहे हैं। अरे इतना प्रचार गन्ने के जूस का, जब अंडे का तुम प्रचार कर सकते हो, संडे हो या मंडे खूब खाओ अंडे, यदि तुम अंडे का प्रचार कर सकते हो तो फिर गन्ने का जूस का प्रचार क्यों नहीं किया? शिकंजी का प्रचार क्यों नहीं किया? भारत का किसान फांसी लगा लगा के मरता रहा, इन्हें आंसू नहीं आए, इनका हृदय पिघला नहीं। लेकिन ये तो सुपरस्टार हैं, ये तो पान मसाले का प्रचार करेंगे, अंडे का प्रचार करेंगे और भारत की जनता देख रही है। आपने कभी कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि आपको भी अच्छा लग रहा है। हाँ, क्यों बर्दाश्त करते हो ये चीजें? तुम्हारे बच्चों के हित में है या तुम्हारे देश के हित में है? मेरी माँ, मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, लेकिन मेरे एक भी ऐसे काम से मेरे देश पर आंच नहीं आना चाहिए। मेरा जीना उतना जरूरी नहीं है, मेरा रहना उतना आवश्यक नहीं है जितना मेरे देश का रहना आवश्यक है। देश फर्स्ट होना चाहिए, व्यक्ति फर्स्ट नहीं होना चाहिए। कहो जी क्या विचार है? देश फर्स्ट या व्यक्ति फर्स्ट? तो व्यक्ति कुछ भी बेचेगा, कुछ भी बिकवाएगा, कुछ भी प्रचार कराएगा, और तो सब ठीक है। टीवी पे शराब का भी प्रचार आने लग गया है, हाँ या ना? हाँ या ना? फिर ये लोग चाहते क्या हैं? वो ये चाहते हैं तुम खूब शराब पियो और अपना धर्म अपना सब कुछ बिगाड़ो। इनके बाप का क्या जा रहा है? लेकिन आप समझने को तैयार नहीं है। इसलिए विचार करो, क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्या पीना है क्या नहीं पीना। इन लोगों का कुछ नहीं बिगड़ना, बिगड़ेगा तुम्हारा। इसलिए हमारे भगवान श्री कृष्ण कह गए हैं कि हमें क्या करना चाहिए? हमें गौ माता पालना चाहिए, गौ माता की सेवा करनी चाहिए, और हमें बढ़िया सा दूध पीना चाहिए, छाछ पीना चाहिए, लस्सी पीना चाहिए। ये भारतीय संस्कृति। गाय बचेगी तो देश बचेगा। गाय के रोम रोम में देवी और देवताओं का वास है। इसलिए मैया जी विचार कर लिया करो। टीवी पर जो दिखता है सारी चीजों का ऐड आता है, क्या सही है क्या गलत है, सब प्रकार की पिक्चरें बना रहे हैं।
सब प्रकार की मूवी बना रहे हैं। इनको पैसे से मतलब है, इनका बस चले तो पैसे के लिए सबको बेच डालें। ये तो पैसों के लिए, ये तो देश को आज बेच दें पैसे के लिए। क्या बेच नहीं रहे हैं? पेप्सी कोका कोला का प्रचार करने का अर्थ क्या है? देश को बेचना। इनडायरेक्ट यही तो अर्थ है। क्या अर्थ है? देश को कैसे बेचा जाता है? ऐसी तो बेचा जाता है। लेकिन भारत के लोग भोले भाले, कोई भी कुछ कहे आप विश्वास कर लेते हैं। पिक्चर बना, भारत के लोग इतना शराब नहीं पीते थे मेरी मां। आज का नौजवान आदमी शराब पीता है। पूछो इससे क्यों शराब पी रहा है? बोले वो बड़े बड़े हीरो हीरोइन शराब पी रहे हैं तो हम जब वो पी रहे हैं, ये उनसे अपनी तुलना कर लेते हैं। बड़ी बड़ी पिक्चरों में गाने बनते हैं, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। बताओ इन गानों की हमारे देश में क्या जरूरत थी? इन गानों को क्यों लिखा गया? इन गानों को क्यों संगीत दिया गया? इन गानों को क्यों गाया गया? जरा हमें इस प्रश्न का उत्तर दो। बताओ हमें पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को, इसका अर्थ तो ये निकल के आ रहा है कि शराब पीने वाला सारे गमों से मुक्त हो जाता है, कोई गम रहता नहीं है। इस गाने का तो यही अर्थ है ना, पीने का शौक नहीं, पीता हूं, जिसको गम हो वो शराब पिए। इस गाने का ये अर्थ है। क्या अर्थ निकला? इस गाने को सुन सुन करके नौजवान दोस्तों ने सोचा यार जब लिखा है, गाया गया है, कोई तो बात होगी। जो नहीं पीते थे, अरे गम किसके जीवन में नहीं है, टेंशन किसके जीवन में नहीं है? सब सोचते हैं कि हमारी टेंशन कम हो जाए, सब सोचते हैं हमारी चिंताएं कम हो जाए। अरे चिंता और टेंशन कम करना है तो भगवान की शरण में आओ। लेकिन लोग भगवान की शरण में ना आकर शराब की शरण में चले गए, क्योंकि पिक्चरों में यही बताया गया है कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। एक सुपर डुपर स्टार का गाना मैं आपको बताऊं, जीना अगर जरूरी है, उन्होंने गाया जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है, ऐसा वो गा रहे हैं। अब बताओ ना, ये बेवकूफ नहीं है, महामूर्ख लोग हैं, और जिन्हें आप सब कुछ लुटा रहे हैं उन पर, मूर्खों पर। बताओ जीना अगर जरूरी है तो पीना, शराब पीना जरूरी है क्या? ये कह तो यही रहे, इनके अर्थ तो यही है। इन अर्थों पे आप लोग गौर करते नहीं, हम गौर करते हैं, क्योंकि हमें देश की चिंता है, इन्हें कोई चिंता नहीं है, तो आज बेच डालें। इनका क्या है? इनका क्या बिगड़ेगा? बिगड़ेगा तुम्हारा, तुम्हारे बच्चों का, और तुम्हारा बिगड़ने से सारा देश बिगड़ेगा। ये देश कैसे खड़ा है? 135 करोड़ लोगों पे खड़ा है। 135 करोड़ लोग यदि बिगड़ गए तो देश बिगड़ गया, और 135 करोड़ लोग अच्छे रास्ते पर चल पड़े तो देश अच्छा हो गया। आपसे ही देश है, आपकी सोच देश बनाती है, आपके विचार देश को बनाते हैं। देश क्या है? माटी को देश कहोगे, पहाड़ पर्वत को देश कहोगे? अरे हम सब मिलके देश हैं। तुम भी देश हो, हम भी देश हैं, नदियां भी देश हैं, समुद्र भी देश है, पर्वत भी देश है, ये माटी भी देश है, सब मिला के होता है। एक उंगली कोई भी तोड़ देगा, पर संगठन में बड़ी ताकत है। हम सब मिल गए, इसलिए भारत माता हो गए। भारत माता में सब आ गए, सब, तुम भी हम भी सब आ गए। कैसे देश बचेगा? कैसे बचाओगे? सब अपना अपना करने में लगे हैं। कोई तो सोचो कि ये भारत माता क्या चाहती है। वो भारत माता, हर माँ चाहती है मेरा बेटा सुखी हो जाए, हर माँ चाहती है मेरा बेटा सुखी हो। 135 करोड़ लोग सुखी हो गए ना मेरी माँ, 135 करोड़ लोगों की गरीबी मिट गई ना मेरी माँ, तो भारत की गरीबी मिट जाएगी। आज लोग कहते हैं भारत गरीब है, ये भारत माता रोती है। लोग मुझे गरीब कह रहे हैं। क्यों गरीब कह रहे हैं भारत माता को? क्योंकि भारत में रहने वाले लोग गरीब हैं। क्यों गरीब हो तुम? इसलिए गरीब हो क्योंकि मजदूर 500 रुपए कमाता है, 250 की शराब पी लेता है, क्योंकि वो भी सुनता है कि जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। उसे बताया गया है, पिक्चरों के द्वारा सिखाया गया है। तू बच्चों को ना पढ़ा, पत्नी को अच्छे से कपड़े ना पहना, अपने लिए घर बनाने की कोई बात नहीं करता, लेकिन शराब पिलाने की 1000 पिक्चर में आपको बता दूंगा। हाँ या ना?
क्या तुम्हारे पास घर नहीं है तो घर नहीं होना चाहिए? तुम्हारे पास घर होना चाहिए। तुम्हारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, तुम अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा कमाओ, तुम्हारे पास गाड़ी हो, तुम अपने सपने जो देख रहे हो वो सपनों को साकार करो। दो पैसे तुम्हारे बुरा वक्त आने पर हाथ में होने चाहिए। लेकिन ये बातें कोई नहीं बताता। कौन सी पिक्चर में ये बातें बताई गई हैं? सब में यही बताया है, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। सब पिए बैठे हैं, देख लो किसका गम गया। बैठे तो हैं पी के, किसका चला गया गम के तुम्हारा चला जाएगा? क्यों बेवकूफ बन रहे हो? 3-3 घंटे बिगाड़ते हो, और 3-3 घंटे की पिक्चर देख के घंटे भी बिगड़े, तुम्हारा समय भी बिगड़ा, और पिक्चर देख के जो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया वो अलग। मैं पूछना चाहता हूं, आज जवाब दे दे कोई भारतवासी, भारत में जितनी भी पिक्चरें हैं, कुछ पिक्चरों को, कुछ मूवियों को छोड़कर बताओ इन मूवियों ने भारत को क्या दिया, क्या योगदान है? यदि आप हमसे पूछोगे कि संतों का क्या योगदान है, तो मैं बता दूं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बना के खड़ा किया था। ये योगदान है संतों का। बताओ इन मूवी बनाने वालों का क्या योगदान है इस देश के लिए? क्या दिया इन्होंने? हजारों करोड़ की एक पिक्चर बनाते हैं, लेकिन आज तक किसी ने एक हॉस्पिटल नहीं बनाया कि फ्री में इलाज करेंगे सबका। ये दास अनिरुद्ध भीख मांग मांग के अन्य क्षेत्र चलाता है। आप लोगों से मांगता हूं, और यहां मुझे गर्व है कि गौरी गोपाल के दरवाजे से 10,000 लोग भोजन करते हैं। इनसे पूछो कि हजारों करोड़ की पिक्चर बनाने वाले तुमने कितने अन्य क्षेत्र बंटवाए हैं, पूछो जरा इनसे। इनके दरवाजे में कोई जाए तो पानी ना मिले, साहब प्याऊ नहीं लगा इनके द्वार पर, लगा हो तो बता दो। इनके घरों की सेल्फी आप ले लेके आते हैं, इनके घर में प्यासे को पानी नहीं मिलता, खाने की रोटी तो छोड़ दो। लेकिन आप गौरी गोपाल के दरवाजे में आएंगे तो आपको खाने को रोटी भी मिलेगी, प्यासे को पानी भी मिलेगी, और बेसहारा वृद्ध माओं को सहारा भी मिलता है। हमारी जो हैसियत है, हमारी जो क्षमता है, हम अपनी क्षमता के अनुसार काम कर रहे हैं। ये हजारों करोड़ का काम करते हैं। इनसे पूछो कि इन्होंने देश को क्या दिया, क्या योगदान है इन लोगों का? केवल इन्होंने आपको बरगलाया है, केवल आपके बच्चों का रास्ता भटकाया है। कोई नहीं जानता था कि बलात्कार क्या होता है। पिक्चरों में किसी लड़की के साथ बलात्कार के सीन कर करके उस जमाने में बलात्कार जिस पिक्चर में होता था वो ज़्यादा सुपर डुपर हिट होती थी। वो सीन डाल डाल के बच्चों की आंखों के द्वारा हृदय तक घुसा दिया कि ऐसे बलात्कार होता है। उसी को देख देख के लोगों ने प्रैक्टिकल बलात्कार करने शुरू कर दिए। ये दिया है देशवासियों को इन लोगों ने। बलात्कार यदि हो रहे हैं तो उसमें पिक्चर बनाने वालों का खूब बढ़ चढ़ के योगदान है। आप में से कोई नकार दे मेरी बातों को, कह दो आपकी गलत है मेरी बातें। यदि आप कह देंगे कि गलत है तो मैं कहना छोड़ दूंगा, मुझे क्या करना। मैं तो आपको जगाता हूं, आपको सही रास्ता बताता हूं। इन लोगों ने, अंग्रेजों ने जितना लूटा होगा ना मेरी मां, उससे ज्यादा ये लोग लूट रहे हैं देश को। गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं देश को। नौजवान बच्चे 100 में से 99, 100 में से 95 बच्चे ऐसे हैं मेरी मां, 95% बच्चे जो आज नशा की लत में डूबे हुए हैं। कोई शराब पीता है, कोई चरस, कोई गांजा, कोई अफीम, कोई गुटखा, कोई तंबाकू, कोई सिगरेट। शायद कोई बच्चा बचा हो जो किसी भी नशा से दूर है या जुआ खेलता होगा। 100 में से 5 बच्चे ऐसे हैं मेरे देश में जो नशा से बचे हैं, कोई नशा नहीं करते। और ये नशा देने वाला कौन? अभी बड़े बाप की औलाद पकड़ी गई है, चरस अफीम पीते और चरस अफीम बेचते। ये क्या देंगे तुम्हें? जो अपनी औलाद को संस्कार ना दे सके वो तुम्हें देंगे? वो तुम्हारी औलाद को दे देंगे संस्कार? इनके भरोसे बैठे हो ना संस्कार लेने के लिए, ये देंगे संस्कार? क्या बिगड़ेगा उन लोगों का? तुम्हारा सब कुछ बिगड़ जाएगा। बचा लो अपने बच्चों को इस गंदी लत से। अभी सुशांत जब फांसी लगा के मर गया, सुशांत केस के बाद ये सामने आया कि ये हीरो और हीरोइन
वहां की जो स्त्रियां अर्थात हीरोइन जिन्हें आप कहते हैं वह भी गांजा पीती हैं, पकड़े गए न्यूज में मैंने सुना, आपने सुना कि नहीं? जो स्वयं गांजा पी रही हैं, जो स्वयं गांजा पी रहे हैं, जो स्वयं चरस खा रहे हैं, जो स्वयं चरस खा रही हैं, वो आपके बच्चों को संस्कार देंगे? वो आपके बच्चों का भविष्य तय करेंगे? निकलो इस अंधकार से। मैं आपको बताऊं मेरी मां, जब से मैंने होश संभाला है, शायद बचपन में मैंने कोई पिक्चर देखी हो, जब मुझे लगा कि ये पिक्चर बनाने वाले तो उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, पिक्चर बनाने वाले तो केवल लूट रहे हैं। आज इतना बड़ा हो गया हूं, ये दास आपके सामने बैठा है, जब से होश संभाला हूं तब से मैंने कोई पिक्चर नहीं देखी, कोई सीरियल नहीं देखता, कोई पिक्चर नहीं देखता, टीवी देखता ही नहीं हूं, देखता हूं केवल न्यूज देख लेता हूं, समाचार क्या मेरे देश में चल रहा है। मुझे पता है ये मेरे मतलब का है ही नहीं, जो मेरे मतलब का नहीं है मैं वहां समय वेस्ट करके क्या करूंगा? मेरा समय कीमती है, आप लोगों के पास बहुत समय है तो आप देखते रहो उल्टी सीधी चीजें। जो व्यक्ति अपने समय की वैल्यू करता है ना मेरी माँ, जो समय को सम्मान देता है उसी को समय भी सम्मान दिलाता है। इसलिए समय का सदुपयोग किया करो। समय एक बार हाथ में आएगा, दोबारा नहीं। समय पिक्चर देखने में जा रहा है। आज मेरे देश के बच्चे क्रिकेट देखते हैं। अभी देखा ना, अभी कोरोना काल में 2020 चल रहा था, विदेश के कुछ क्रिकेटर क्रिकेट छोड़ के इसलिए चले गए कि भारत में उस समय कोरोना चरम सीमा पर था और मर रहे थे लोग। तो विदेशी क्रिकेटरों ने कहा कि भारत को हॉस्पिटल की जरूरत है, ना कि क्रिकेट की जरूरत है। विदेशी लोग भाग गए, लेकिन भारत के लोग वो क्रिकेट